नमस्कार दोस्तों, अभी हम समस्तीपुर के अंगार घाट में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अनोखा विवाह हुआ है जो फेसबुक से प्यार हुआ और आज ये दोनों प्रेमी युगल विवाह के बंधन में बन चुके हैं। और दोस्तों ये अभी आधी रात है और यहाँ पे पूरे ग्रामीण मौजूद हैं इस अनोखी विवाह को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे ये दोनों प्रेमी युगल हैं। चलिए पूछते हैं कि कैसे ये सिलसिला चालू हुआ। बताइए, कैसे जानते हैं इनको, कब से जानते हैं? 2-2.5 महीने से। कैसे प्यार हुआ इनसे? फेसबुक मैसेंजर पे। तो अभी जो आप दोनों शादी कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, किसी के दबाव में? बताइए। किसी के नहीं, अपना मर्जी से। तो आप इन दोनों इस शादी से खुश हैं? हाँ। आप बताइए, आप शादी से खुश हैं? हाँ। तो आपको किसी तरीका से दबाव दिया गया है कि किसी का? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पार्षद महोदय हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। तो सर बताइए, क्या है पूरा मामला? आधी रात को जो शादी करवा रहे हैं, बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है शादी कराने की, तो निश्चित तौर से शादी तो कराई ही गई है। और जहाँ मामला की जो बात है, तो ये मामला हम लोग के पास आज सुबह में आया था, करीब 9-10 बजे के बीच में। बीते रात को हमारे गांव का ही ये लड़का है सोनू कुमार और बछौली गांव की लड़की है अंजलि कुमारी। ये दोनों रात में घर से निकल गए थे और सुबह में कुछ बातें हुई जिस तथ्य पर ये लोग फिर अपने घर वापस भी गई थी। अंजलि कुमारी अपने घर वापस गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एवं अंजलि कुमारी के माँ बाप के द्वारा जो है सो इस लड़के के हाथ में हाथ रखते हुए कहा गया कि तुम अपना जो करना है यहाँ से हट करके कर लो। पुनः ये लोग अपने गांव आए, लड़का अपने गांव आया, अंगार घाट में इसका गांव है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से ये हमारे आवासीय कार्यालय पर आए थे और सारे मामला को हमको ये बताए। मामला को बताने के बाद करीब 2-3 घंटे इस मामले को समझने के बाद हमने 1 बजे के करीब में लड़की के पिताजी को फ़ोन किया था। फ़ोन करके मैंने उनको इस बारे में संज्ञान में दिया कि आपके बच्चे के लड़की के साथ और आपका जो लड़के के साथ जो है सो चली आई है अंगार घाट में। अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो आ जाइए। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सुलह नहीं करना है, अपना वो शादी कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उनको बताया कि जब शादी करने के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप आइए, लड़के के भी परिवार को हम लोग समझा देते हैं और दोनों खुशी खुशी से शादी कर दीजिए। अच्छा है, लड़की भी बालिग है, लड़का भी बालिग है, कोई दिक्कत है नहीं। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए। फिर समय लेकर के फ़ोन काट दिया था। करीब 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि क्या हुआ, आपका वेट कर रहे थे कॉल का, आइए और बैठ के दोनों परिवार में सुलह करते हुए आगे की प्रक्रिया को कर लीजिए, अच्छा रहेगा, जिससे दोनों परिवार खुश रहेगा। तो उन्होंने मुझे 5 बजे शाम का समय दिया कि 5 बजे शाम में हम कुछ लोगों के साथ आते हैं। मैंने उन्हें कहा कि अंगार घाट ही हमारे कार्यालय पर ही आ जाइए, बैठ करके समन्वय बन जाएगा। 5 बजे के बाद वो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिए। फिर वहाँ के स्थानीय एक पूर्व मुखिया जी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बात किया, नायक जी से बात हुई, उनको सारी बात बताई गई। तो वो फिर लड़की के पिता को जाकर के बोले कि जाकर के मिलिए वहाँ जाकर के और इसको समन्वय बनाइए। इसी क्रम में लड़के के पिताजी उनके घर पर भी गए, लड़की के घर पर, कि अगर आपको नहीं मन है तो बैठ करके सुलह कर लीजिए, अन्यथा मिल करके सब लोग शादी करा देते हैं। इस निमित्त लड़की के पिताजी और माताजी जो है सो अंगार घाट ना आकर के शादी कराने के लिए आए, लेकिन वो सीधे समस्तीपुर चले गए, जो कि उनका रूट अंगार घाट से ही बनता है। समस्तीपुर थानेश्वर मंदिर चले गए और वहाँ से दबाव बनाने लगे कि यहाँ आइए। रात के करीब 11 बजे के लगभग में, 10-11 के लगभग में। तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी और क्योंकि लड़का भी पूर्णतः सक्षम व्यक्ति नहीं है, मजदूरी करके जीवन यापन करता है, तो वैसी कोई व्यवस्था तत्काल रात्रि में था नहीं। तो हम लोगों ने उनको आग्रह किया और उनकी बेटी ने भी आग्रह किया कि यहीं आ जाइए, यहीं से शादी कर लेंगे, यहाँ भी महादेव मंदिर है, यहीं से कर लेंगे, यहाँ सब लोग आए हुए हैं। किंतु उनके माता पिता लगातार आग्रह गुहार करने के बावजूद भी अंगार घाट नहीं आए और थानेश्वर मंदिर से फिर वापस आके सीधे घर चले गए और लड़के के पिता को भी अपने ही घर पर रखे हुए हैं। यहाँ पुनः जो है सो शादी की प्रक्रिया जो है सो हम लोगों ने रात्रि में करवाया, क्योंकि उनका कहना था कि रात भर लड़की को वैसे ही रखिए। तो कोई भी कुंवारी लड़की को रात में कैसे रखेगा? तो हम लोगों ने कहा कि आप आइए, यहाँ शादी करा देते हैं और विदा कर दीजिए, बात ख़त्म है, अपने घर जाएगी, हो गया। लेकिन वो नहीं आया। अंतिम में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि कुंवारी लड़की को घर में हम नहीं रखेंगे, आप भी इसमें रहें और चल करके शादी में भाग लीजिए। तो हम
आम जनता के आग्रह पर यहाँ पे रात्रि भर से उपस्थित हैं। इन लोग का शादी अभी कराया गया है और इसकी जानकारी हमने खानपुर थाना और अंगारघाट थाना को भी दिया और सारी जो भी घटनाक्रम हुई है उसके बारे में बताया भी है। और इस निमित्त में खानपुर थाना यहाँ आई हुई थी, लड़की से भी वार्तालाप की है, लड़के से भी की है और हम लोगों से भी बात करके अभी वो आगे बढ़े हैं कि लड़के के पिता को जाते हैं, वहाँ माहौल देखते हैं, बात करते हैं, फिर आगे की जो भी बातें होंगी कल सुबह में होगी कह के वो यहाँ से आश्वासन दे के गए हैं। और लड़के लड़कियों की शादी तो आपने देखा ही है कि हो गया है। बस अभी तक का घटना यही है और आप सभी लोगों ने, हमारे अंगार घाट के उपस्थित सभी ग्रामीणों ने इन्हें शुभाशीष दिया है, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। लड़की का घर कहाँ हुआ बछौली और लड़का का घर कहाँ हुआ? अंगार घाट। तो ये जो पूरा मामला है किसी तरीक़ा से दबाव या किसी भड़का कर या बहला कर शादी कराया गया, ऐसा कुछ मामला है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बालिग हैं और दोनों ही अपना मतलब कि अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और दोनों अपने निर्णय से शादी कर रहे हैं। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं है। बजाबता इनके माता पिता ने ही, जब लड़का लड़की खुद अपने लड़की के घर पर गया था, लड़का अपनी लड़की को ले करके, तो वहाँ लड़की से मोबाइल सब जब्त कर लिया गया और लड़की को घर से निकाल करके बाहर कर दिया गया कि तुम जिस लड़के के साथ गई हो अब उसी लड़के के साथ अपना जा करके जीवन जियो। तो कोई दबाव नहीं है। हम लोगों ने इनको सहयोग करते हुए आगे की प्रक्रिया में साथ दिया है और सभी ग्रामीण, आप तो देख सकते हैं यहाँ कितने ग्रामीण हैं, सभी लोग रात भर जग करके इनका जो हिंदू नीति धर्म से शादी की प्रक्रिया होती है वो शादी को पूर्ण कराया गया है हिंदू रीति रिवाज से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार.com मीडिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।